1A is harmony in the self, 1B is harmony with the body. Then you will keep coming back to this, again and again, because that's the fundamental thing. The self is at the center of all the activities of the human being, right? And all its interaction with the whole world. So that self will keep coming back to again and again. So let us try to understand the harmony of the self I with the body. So we'll just sum up what we have talked about there. The human being is a coexistence of self, I, and the body. The self I and there is a coexistence between the two. I the consciousness activity or an entity which is consciousness. The body is an entity which is material. And you can see that all its activities or the needs are continuous and quantitative. That of the body is temporary and quantitative. And if you look at the transaction that is taking place between I and the body, it is only in the form of information. मैं और शरीर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिर्फ सूचना का ट्रांजैक्शन हो रहा है. इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे आपने तय किया थी रसगुल्ला को, तो आप शरीर को सूचना देते हैं ना, तो चलो मिठाई की दुकान में पहुंचो, है ना, मार्केट से पैसा निकालो, तो रसगुल्ला लो, है ना, इसको जेब में रखें. तो आप क्या दे रहे हैं शरीर को? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, सूचना ही दे रहे हैं. आपको क्या मिलता है जब रसगुल्ला जेब में रखा, ठीक है ना, जेब से रसगुल्ले का संपर्क हुआ, आपको क्या मिला? उसका टेस्ट मिला, सेंसेशन मिला, ठीक है. वो क्या चीज है?
सूचना ही है, ठीक है ना। वो जो सूचना आई टेस्ट के बारे, वो अगर आपके एक्सपेक्टेड टेस्ट से मैच करती है तो आप सुखी होते हैं, उससे मैच नहीं करती है तो दुखी होते हैं, ठीक है ना। बाकी रसगुल्ला तो क्या नीचे है ना, वो शरीर के काम आने वाला, तो रसगुल्ला तो शरीर के काम आता है। रसगुल्ला का जो टेस्ट है वो आपको मिलता है, तो आपने शरीर को क्या दिया, सूचना दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, आपको क्या मिला, सेंसेशन मिला। तो आपने सूचना दिया, आपको सूचना मिला, इतना ही ट्रांजैक्शन। अब उससे आप सुखी हो दुखी हो, आपका प्रॉब्लम। शरीर से जो ट्रांजैक्शन होना है वो इतना ही होना है। शरीर से जो ट्रांजैक्शन होना है वो इतना ही होना है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हार्मनी एंश्योर करने के लिए जो आवश्यक चीज है वो है संयम इन द सेल्फ आई एंड हेल्थ इन द बॉडी। अगर मैं में संयम का भाव है और शरीर में स्वास्थ्य है, तो दोनों के बीच में हार्मनी बनी है। अगर मैं में संयम का भाव नहीं है ना, या शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, तो दोनों के बीच का जो हार्मनी है वो बिगड़ता है। संयम का मतलब क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मीनिंग ऑफ संयम। So feeling of Sanyam means feeling of responsibility of nurturing, protection and right utilization of the body. शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के जिम्मेदारी का जो भाव है मैंने, उसको संयम कहा। यहाँ जो हम लोगों ने स्टडी किया था, मैं जीना चाहता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ।
मैं दृष्टा करता भोगता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। तो अगर शरीर साधन की तरह है ना, तो उसका पोषण करने का जिम्मेदारी किसकी? मेरा ही है। इसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी किसकी? हमारी। इसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर आप एक कार रखे हैं तो उसमें तेल भराने का जिम्मेदारी किसका? हमारा ही होगा। उसको सुरक्षित ढंग से चलाने का जिम्मेदारी भी हमारा, और उसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी भी हमारी। तो ये जो शरीर हमारा साधन है ना, मैं का साधन है शरीर, तो ये मैं में जो जिम्मेदारी का भाव है, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ, I of nurturing, protection and right life, इसको संयम का है। तो मैं में जो जिम्मेदारी का भाव है, शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग। सर, अगर कोई हमारे साथ चीट कर जाए या जो हमारा हक था वो कोई और ले जाए, उस केस में संयम रख के हम हार्मोनी कैसे रख सकते हैं? नहीं, अभी तो उस संयम की बात नहीं हो रही है। अभी तो ये बात हो रही है कि शरीर जो है वो हमारा साधन है, तो शरीर के प्रति हमारे में जिम्मेदारी का भाव रहेगा नहीं रहेगा? उसका पोषण तो हम ही को करना है, संरक्षण हम ही को करना है, सदुपयोग हमको करना है। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ शरीर वैसा करता है। मैं कहता हूँ उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, तो मेरे हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसका पोषण करना मेरी जिम्मेदारी, उसका संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी, उसका सदुपयोग करना मेरी जिम्मेदारी। ये जो जिम्मेदारी का भाव है इसको संयम नाम दिए। ये भाव हमको सहज स्वीकार है नहीं है, इसको जांच लीजिए। थोड़ी सी रिकंडीशन है, संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, हाँ, सेल्फ कंट्रोल किसके करेंगे ये क्लियर नहीं रहता। So is that term related to this saying, patience, or this saying related to each other or totally different? देखिए, अभी जिसको संयम कहते हैं उसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है ना, या सेल्फ कंट्रोल, इस तरह की बातें। उस अर्थ में अगर देखेंगे तो ओवरऑल इतना करने का काम है ना, अस्तित्व को समझो, इन सभी जगह हार्मनी को समझना, संगीत को समझना, हार्मनी में थी ना, ये करने का काम है। टोटल काम तो इतना है। उसका एक भाग है शरीर मानव में व्यवस्था को सुनिश्चित करना, स्वयं में व्यवस्था को सुनिश्चित करना। उसका एक भाग है शरीर के साथ व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के क्रम में ये जिम्मेदारी का जो भाव है ना, उसको नाम दिए हैं संयम। उसको आप कोई और शब्द के नाम दे दीजिए, है ना। संयम का मतलब जो परिभाषित किया गया है वो इसको समझ लीजिए। ये भाव ठीक है ना, शरीर का पोषण, संरक्षण, सदुपयोग किसको करना है? मैं को या किसी और को? मुझे ही करना है। ये जो जिम्मेदारी का भाव है उसको कोई भी नाम दे दीजिए, है ना, उसको संयम नाम दिया गया है। या यूं कहें, अगर हम संयमित रहें तो हमारे शरीर की नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन होगा। वही उसी के अर्थ में हम संयमित होते हैं कि अब हम पोषण के लिए खा रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खा रहे। शरीर के संरक्षण के लिए कपड़े पहन रहे हैं, है ना, शरीर के संरक्षण के लिए घर बना रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं बना रहे। शरीर का सदुपयोग करने के अर्थ में साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस अर्थ में करेंगे तो हम संयमित रहेंगे। Sir, is there any difference between संयम and धैर्य? धैर्य पर बात करेंगे आगे। धैर्य का मतलब वही, धैर्य का मतलब इतना है, इतने को समझकर इसमें ठीक ठीक जीते हैं हम, है ना, वो धीरता है। इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं क्या? No, sir. सभी के साथ स्तर पर हमको व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है सुखी होने के लिए।
जब ये समझ में आ जाता है तो उसमें हम धैर्यपूर्वक जीते हैं, उसको धीरता का है, वो काफी ब्रॉड है, उसमें उतने का एक पार्ट है ये संयमित होना, धीरता का, धैर्य का एक पार्ट है ये जो काम बात हो रही है। ये जो धीरता है उसमें एक भाग है शरीर के साथ जो संबंध है, जो हार्मनी है, संगीत है, व्यवस्था है, उसको समझकर शरीर के जो व्यवस्था के साथ व्यवस्था को सुनिश्चित करने का जो भाग है धीरता का, वो संयम। In this context, संयम is related to the harmony with the body here right now. हाँ, तो अगर उसको जनरल टर्म्स में करेंगे तो जो बात इन्होंने की धीरता का है ना, उसको बाद में परिभाषित करेंगे हम लोग कि सिर्फ शरीर के साथ ही नहीं, नए के साथ भी, दूसरे मनुष्य के साथ भी, समाज के साथ भी, पूरी प्रकृति के साथ भी, सभी के साथ जो हमारा जिम्मेदारी है उसको हम पहचानते हैं, उसको निर्वाह करने का निर्णय लेते हैं और उसको धैर्यपूर्वक निर्वाह करते हैं, उसको धीरता का है। तो ये हमको शायद स्वीकार होता है कि नहीं है काम, टू टेक केयर ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड लाइट यूटिलाइजेशन। ठीक है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है ये फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यहाँ पर हेल्थ को भी परिभाषित कर देता हूँ। संयम का मतलब है मैं में जिम्मेदारी का भाव, शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के। स्वास्थ्य का मतलब है शरीर मय के अनुसार कार्य करना, एक भाग ये। दूसरा भाग ये शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी है। अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसे पता लगता है कि शरीर अस्वस्थ है? या तो कोई ना कोई संवेदना आ रही है, इससे पता लगता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, या तो वो एक सूचना है कि शरीर के किसी अंग में कोई ना कोई अव्यवस्था हुई है। एक तो ये पता लगता है। दूसरा पता ये लगता है कि जब आप शरीर से कुछ करने के लिए कहते हैं तो शरीर करने को, जैसे सुबह आपने कहा शरीर से उठो, उठने वाला से, तो आपको पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक भाग तो ये है स्वास्थ्य को पहचानना। दूसरा भाग ये है कि शरीर का जो पार्ट्स, बॉडी है, अंग प्रत्यंग है, वो उसमें व्यवस्था बनी हुई है, हार्मनी में है, ऑर्डर में है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई दर्द की सूचना आपको आती है। तो ये स्वास्थ्य का मतलब है, ये संयम का मतलब है। ये दोनों भाव आपको सहज स्वीकार होता है कि मैं में संयम का भाव और शरीर में स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें स्वीकार होती है।
फिर इसको अगर ठीक से पहचानेंगे तो जितना भी अभी आप फिजिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, वो इन तीनों चीजों को एंश्योर करने के लिए। So your need for physical facility is to ensure this. उसको एक्सपेंड करके देखते हैं। For nurturing of the body, food is required. For protection of the body, clothes, shelter, is required. And for right utilization of the body, some means, some instruments, equipment is required. शरीर के पोषण के लिए भोजन, इसके लिए कपड़ा, और इसके लिए तो शरीर का नर्चर करने के लिए, पोषण करने के लिए भोजन की जरूरत है। शरीर का संरक्षण, प्रोटेक्शन करने के लिए कपड़े की जरूरत है, घर की जरूरत है, क्लोथ्स एंड शेल्टर, राइट, हाउस इज रिक्वायर्ड। और शरीर का जब हम राइट यूटिलाइजेशन करने जाते हैं तो अपने प्रोग्राम के आधार पर कुछ मीन्स की, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, कुछ साधन की जरूरत है। जैसा भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही समझने, सही समझाने का काम है ना, शरीर का सदुपयोग कर रहा हूँ, ठीक, उसके लिए मैं एक माइक का प्रयोग कर रहा हूँ। तो बहुत ऊंची आवाज में बोलना ना पड़े, जितनी आवाज में बोल रहे हैं उससे आप तक पहुंच जाए वो आवाज, उसके लिए हम एक माइक का प्रयोग कर रहे हैं। तो शरीर का सदुपयोग करते समय अगर शरीर की जो गति है, कैपेसिटी है, वो अगर पर्याप्त नहीं है तो उसको एनहांस करने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स का, कोई इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। टोटल जो नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी है वो इतना ही है। जो भी फिजिकल फैसिलिटी का आप यूज करेंगे वो इतने के लिए ही करेंगे, इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी बताइए। इसके अलावा सुविधा की क्या आवश्यकता होने वाली है? हाँ, अनलिमिटेड है। अभी मुझे एक माइक की जरूरत है ना, बहुत बड़ा हॉल होगा तो 2 की जरूरत पड़ सकती है, या कुछ एम्पलीफायर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मुझे इसी कैंपस में रहना है तो बाइसिकल की भी जरूरत नहीं। अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो एक स्कूटर की जरूरत पड़ सकती है, कार की जरूरत पड़ सकती है ना। अगर 1000 किलोमीटर जाना है तो एक ट्रेन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सब लिमिटेड ही रहेगा। कहाँ लिमिटेड है? आप अनलिमिटेड की सोच सकते हैं, अनलिमिटेड प्लेन पे चढ़ नहीं सकते। चढ़ेंगे तो एक ही प्लेन पर जब भी चढ़ेंगे। आप 500 कमरे का घर बना लिए, वो भी लिमिटेड ही है, लेकिन 500 कमरे में भी नहीं रह पाते, रहते तो इसी कमरे में। अगर 500 कमरे है और 500 कमरे रात दिन भर दौड़ते दौड़ते निकल जाएगा कि नहीं। अगर रहने का एहसास कराना है कि हम पूरे घर में रहने, तो रोजाना दौड़ ही लगाना उसमें पूरे 500 कमरे में जो है अगर दौड़ते रहे आप, क्या हालत हो गया? स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये भी जो है अगर सही अर्थ में देखेंगे तो लिमिटेड ही रहेगा। हाँ, लिमिटेड कर सकते हैं,
आप सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं अनलिमिटेड की। जब भी प्रयोग करने जाएंगे लिमिटेड का ही प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो भूल भुलैया में हुआ था वो भी हो सकता है। क्या? क्लोनिंग कैन हेल्प इट आउट। भूल भुलैया जो मूवी है उसमें भी तो कुछ ऐसा ही बड़ा सा कमरा है, उसमें उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्या नाम है मूवी उससे रिलेटेड है। अभी तो देखिए सारा वैसे ही चल रहा है भूल भुलैया में, है ना। ये जो पेरेंट्स का भूल था, है ना, सोसाइटी का जो भूल था वो हमारे में डंप हो गया, ठीक है ना। अब उस भूल को हम दूसरे में डंप कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसी भूल भुलैया में चल रहा है। अब ये बात हो रही है कि इसको जांच लें, है ना, अपने अधिकार को जांच कर देखें, स्वयं स्वीकार है नहीं, स्वयं स्वीकार है तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो इसको जांच लीजिए, इसका जो नीड है, शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता लिमिटेड है अनलिमिटेड है? यहाँ कोई है जो अनलिमिटेड भोजन कर सकता है? मुझे क्यों देख रहे हो? पलट के सब लोग मेरे को देख रहे हो यार। नहीं, आपको देख के भी क्या करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं देख के गाइड वो कंफर्म करना चाहते हैं कि हम तो नहीं अनलिमिटेड खा सकते, आपके बारे क्या रहा है। शरीर के प्रोटेक्शन के लिए जो कपड़े की जरूरत है, शरीर के संरक्षण के लिए जो कपड़े की और घर की जरूरत है, लिमिटेड होगा अनलिमिटेड होगा? और शरीर का सदुपयोग करने के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, वो भी सर, फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइंस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे हैव वेरी मच एमुलेटेड दिस प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड क्लोथ्स फॉर But only on physically, mentally they have How सही है मेरी हाँ, limited. ये अगर समझ में आ जाए, है ना, तब तो ठीक है। इसको समझे बिना अनलिमिटेड एक्यूमुलेट करने के लिए, है ना, अगर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे उनको ये पता है अभी तक कि उनके जो सुविधा की आवश्यकता है वो लिमिटेड है और उनके पास उससे अधिक उपलब्ध है, ये पता है कि नहीं है? कहाँ पता है? अनलिमिटेड जमा करने में लगे, मानते नहीं है। पता भी नहीं है। देखिए सब बेहोशी में चल रहा है ना, वो प्री कंडीशनिंग से जो डंप हो जाता है ना, है? उसी से चलते हैं, अपने अधिकार को जांचने का काम ही नहीं करते। तो अभी जांच कर देख लीजिए, आपकी आवश्यकता लिमिटेड है अनलिमिटेड है? दबी आवाज में बोल रहे आवश्यकता लिमिटेड है बट डिजायर भाई, क्योंकि वो कंफ्यूजन करके रखे हैं पहले से, है ना, पहले से कंफ्यूजन करके रखे हैं, है ना। डिजायर के बारे में कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, इसलिए डिजायर से शुरू किया सारा इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि आप कभी अपने डिजायर के बारे में सोचे भी नहीं है ना। इसलिए सारा जो इन्वेस्टिगेशन है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, वो इन्हीं दो मुद्दों पर है कि डिजायर क्या है उसको तय कर लें, उसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है उसको तय करें। तो डिजायर तो यही है, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड इट्स कंटिन्यूटी। इसके लिए करना क्या है, उसका वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। उसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एक पार्ट है 1B। उस 1B के लिए सुविधा की आवश्यकता को हम पहचानते हैं, इससे अधिक को सुनिश्चित करते हैं।
ये सीमित। इसको हम फंक्शन के हिसाब से देखते हैं सर, इसलिए हम बोल रहे हैं सीमित है, मतलब उसका फंक्शन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो सीमित हो जाता है। और कितनी जरूरत है? और किस लिए जरूरत है? शरीर का पोषण करने के लिए जरूरत है, शरीर का संरक्षण करने के लिए जरूरत है, शरीर का सदुपयोग करने के लिए जरूरत है। और करेंगे क्या सुविधा का? वो तो मैंने पूछा ही पहले। इसके अलावा और क्या फंक्शन कैरी आउट करेंगे सुविधा से? सुखी होने का काम तो इससे हो नहीं सकता। सुखी होने के लिए तो सही समझ और सही भाव की जरूरत है। इससे तो शरीर की आवश्यकता ही पूरी होनी है ना। शरीर को स्वस्थ रखने का काम हो सकता है, उसका पोषण हो सकता है, उसका संरक्षण हो सकता है, उसका सदुपयोग हो सकता है। इसको खूब ठीक से जांच परख कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सारा आपका दारोमदार इतने भी टुका हुआ है ना, इसलिए आप दबी आवाज से कह रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन समझ में आता है ना? क्योंकि अभी तो कुछ सुविधा का ही मामला था, उतने भर ही तो काम कर रहे हैं सुविधा संग्रह पर, है ना? वही मतलब फंक्शन तक तो रुकते नहीं है ना, फंक्शन के आगे चले जाते हैं। वही, क्योंकि सुखी होने का क्या मतलब है? मैं के बारे कुछ पता नहीं है, मैं के सुखी होने के बारे पता नहीं, उसके लिए सही समझ सही भाव आवश्यक है ये पता नहीं है, उसको इससे पूरा करने जाते हैं, तब आप फंसे रहते हैं। फंसी चुके ऑलरेडी, है ना? बुरी तरह कपड़े पहनते हैं सिर्फ ये रीजन तो है नहीं कि सिर्फ हम तन छुप जाए, दिस इज नॉट द रीजन, so that we look good. वही तो उसी को तो पूछा था कि जब आप बहुत एक्सक्लूसिव कपड़े पहनकर जाते हैं, दूसरे में आपके प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है कि द्वेष का भाव पैदा होता है? फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और फीलिंग ऑफ जेलसी? Depends. नहीं सीरियसली, कोई किसी को हमने देखा कोट पैंट देख के, he would be a dignitary, something like that. भाई सेंस है वो प्री कंडीशनिंग से, है ना? प्री कंडीशनिंग से आप उसको मान लेते हैं। नहीं, एक आई तो फीलिंग इनके सब गांधी जी सर, गांधी जी नहीं, देखिए आपका कोई भी मित्र है, अगर उसके साथ आपका परस्परता में भाव बना हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसके कपड़े पर ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते। गांधी जी के आने के भी योग नहीं है, बिल्कुल सामान्य डे टू डे हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी आप देख लीजिए। But depends on time and situation also. भाई टाइम एंड सिचुएशन में मान्यता से चलते हैं। ये सब है ना? विशेष सर्कल है, मतलब विशेष सर्कल है। भाई विशेष सर्कल मतलब प्री कंडीशनिंग से वो चलाते हैं विशेष सर्कल को। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको देखा तो एक क्वेश्चन आया था, सर मीन्स इट वाज लाइक दिस कि सर बीइंग प्रोफेसर और समथिंग, क्या सर ऐसा कब से रहते हैं, इज ही वेयरिंग दिस? ठीक है, अब भाव ठीक हो गया ना? यही है, बहुत मुश्किल थोड़ी है। देखिए अगर मैं आपके साथ सम्मान पूर्वक विश्वास पूर्वक प्रस्तुत हो रहा हूँ, आप मुझे स्वीकार्य लगते हैं, ठीक, मैं कैसा भी कपड़ा पहनूं, अगर मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, अविश्वास से अपमान से प्रस्तुत होता हूँ, आप नहीं स्वीकारते हमको। So can we make a try? जी? Can we make a try? यहाँ से जाने के बाद कॉलेज जब जाए तो धोती कुर्ता पहन के देखिए हर जगह ट्राई कर सकते हैं, अभी आप करते नहीं है इसलिए आपको इतना आशंका रहती है। तो वैसे लोग गाँव भी नहीं घुसने दिया अंदर। आपका व्यवहार कैसा है? नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। देखिए मैं तो IIT में जब सेकेंड ईयर में पढ़ता था तब से ये कपड़ा पहनता हूँ, 25 साल से GTI में पढ़ा रहा हूँ, यही कपड़ा पहनता हूँ, है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा उसमें व्यवहार का है, मुद्दा भाव का है, मुद्दा समझ का है। वो अगर नहीं है तो कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, है ना, वो ऊपर से तो हाँ हाँ कहता है, अंदर से गालियां देता है। आपको क्या लगता है ये जो डोमिनेशन वाला संबंध है ना, बॉस एंड चपरासी वाला, तो चपरासी उस बॉस का सम्मान करता है या गालियां देता रहता है? गाली देता नहीं। हाँ, सर एक वो सर डिपेंड करता है, डिपेंड बॉस होने का करता है। रवैया जो है वो अपने चपरासी के साथ कैसा है। हाँ, डिपेंड करता है व्यवहार पे। सर बट वो जो अगर व्यवहार सही है तो स्वीकारता है, स्वीकारता है, तो मामला व्यवहार का रहा, पद का या ड्रेस का नहीं है। सर वो जो कॉन्सेप्ट है सर ड्रेस के मामले में तो यहाँ ट्रायल एंड एरर होगा। एक मिनट, तो इसको आप अभी करके देखिए, है ना, कि वो बॉस को स्वीकारता है अगर व्यवहार सही है तो।
है ना। अगर वो अपमान पूर्वक प्रस्तुत होता है बॉस, तो अपमान को नहीं स्वीकारता, ऊपर से नहीं बोल नहीं सकता, अंदर से तो गालियां देता ही रहता है। कितना भी अच्छा ड्रेस पहन के जाए वो, कितना भी पद दिखाए अपना। अभी क्या है, ऐसा कोई जांच परख ही नहीं किया, इसके पता नहीं चलता। सामने वाले यस सर कह के बाद में गाली देता भी नहीं, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन इट वेरी। मुझे यस सर वही ना, बोलता वैरी का है, मतलब बोलता व्यवहार तो के ऐसे आधार गाली पर तय देता होता है। आपका रवैया अच्छा नहीं होगा, आपको जो आप चाहिए इसका वो मतलब- आपको मिलेगा, और रवैया अच्छा होगा तो आपको अच्छा ही मिलेगा। इसका मतलब वो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग के आधार पर तय होता है, जी यही उसका मतलब है। ये तो कह ही रहे हैं पहले भी। नहीं, आप नौकरी लो ही क्यों किसी की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। काम क्या आदमी फिर बाहर हो So that first impression वाली बात, because भाई देखिए अभी क्या हो गया है, हम पूरी तरह से डिस्टेबलाइज सोसाइटी हो गया है ना। हमारा मेजर कंसर्न फर्स्ट इंप्रेशन हो गया है, सस्टेन इंप्रेशन की बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि सस्टेन इंप्रेशन क्या है, ये जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है ना, कंटिन्यूटी में क्या होता है उसको अध्ययन करना है, या ट्रांजिएंस में क्या होता है उसको अध्ययन करना है। आप अपनी लाइफ ट्रांजिएंस के आधार पर डिसाइड करेंगे या कंटिन्यूटी के आधार पर डिसाइड करेंगे। कंटिन्यूटी किसकी होती है, मैं आपके साथ सही भाव से प्रस्तुत होता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी है ना। या आपको कोई खास है ना पद या धन या ड्रेस ये दिखाकर आपको प्रभावित कर लेता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी होती है। तो अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। अभी वही हो गया है, सारा प्री कंडीशनिंग के बेसिस पर चल रहे हैं। ट्रांजिटरी स्टेट्स पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन मुद्दा है कि लास्टिंग इंप्रेशन मुद्दा है। उसमें क्या लास्टिंग होगा उसको देख लीजिए। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमारे अंदर इतना अंदर तक घुस चुका है। नहीं पर ठीक है, आपकी हालत खराब हो रहा हमको पता ही है। अगर गाँव के कपड़े पहन के अभी ये सब माने हुए हैं, इतना ही मैं कह रहा हूँ, ये सब माने हुए हैं, ठीक है ना। पहले सर मान्यता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आप कौन हो क्या हो, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। चलो आप मेरे साथ अशोक चलिए देखिए, आप चलो, मैं जाऊंगा अभी 15 मार्च को। अभी देखिए, आई एम इनवाइटेड वन। नहीं अजमत हमारा ये इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप घर में भी जिसके साथ जी रहे हैं ना, अपने कलीग के साथ जी रहे हैं, उनके साथ क्या होता है उसको पहले जांच लीजिए। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो मुद्दा है ना, ट्रांजिटरी फेज है, वो हम उतने पर ही ज्यादातर फोकस किए रहते हैं। ये जो लास्टिंग वाला है, उस पर अगर आप देखें, आपका परिवार में आपका जीना आपके व्यवहार के आधार पर तय होता है या आपके ड्रेस के आधार पर तय होता है। तो वह आधार पर तय होता है। तो जो मैंने कल पूछा, पहले भी नहीं पूछा था ना, कि आपके परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है। संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है, उसमें तो व्यवहार ही मुद्दा है, समझ ही मुद्दा है। इसलिए जो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग की बात है ना, सुखी दुखी होने में उसका मुख्य रोल है। हमने क्या किया है, उसकी समझ के अभाव में सुविधा से उसको रिप्लेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना। सारा जो मेजर मिसइंटरप्रिटेशन है वो तो यही है। इसीलिए पहले स्वयं को समझना जरूरी है, मैं को समझना जरूरी है, मैं और शरीर के सर्किट को समझना जरूरी है। मैं की आवश्यकता क्या है, उसको कैसे पूरा करना है, उसको समझना जरूरी है। तब जाकर शरीर की आवश्यकता क्या है ये पहचान में आती है, उसको कैसे पूरा करना है वो पहचान में आता है। अभी इसकी बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उतने बैकग्राउंड को मुझे बात कर लिया, उतने बैकग्राउंड के समझ के बिना इस पर बात नहीं कर सकते। अभी तक क्योंकि उतना समझ में आया नहीं रहता है, इसलिए इसकी बात ही नहीं हो पाती। वो समझ में नहीं आया है सब, इसलिए शरीर से जुड़ा हुआ मामला है सुविधा का आवश्यकता, ये कभी स्पष्ट होता नहीं है, इसलिए वो अनलिमिटेड रहता है।
These are the genesis of all the problems. Lack of understanding of the basic need is the problem. Lack of understanding of the basic human desire and how to fulfill that desire is the genesis of all problems. यह अभी समझ में आएगा ना, आपको पता लगता है कि सुविधा की आवश्यकता तो इतनी कम है कि उससे अधिक तो आपके पास उपलब्ध रहता ही है, इसलिए आप समृद्ध रहते हैं या समृद्ध हो सकते हैं। यह भी समझ में आने वाला है। नेक्स्ट फेज वही है उसका। तो अगर ये तीनों को आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो क्या लगता है ये तीनों से ये कंक्लूड हो सकता है कि नहीं हो सकता? नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी is limited in quantity. If we write one more word with this sentence in any given of time, then this is limited. सुविधा की आवश्यकता सीमित मात्रा में है। At any given of time. हैं? At any given of time. हाँ ठीक है, उसको फिर टाइम इंटीग्रेट भी कर लीजिए। At any given point of time or integrate it over a period of time. This is very limited. इसको ठीक से पढ़ लीजिए ना, ये सही है कि नहीं। नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज लिमिटेड इन क्वांटिटी। सुविधा की जो आवश्यकता है वो मात्रा में सीमित है, सीमित मात्रा में सुविधा की आवश्यकता है। Why do we have to add the qualifier quantity? Just by saying that it is limited, is it sufficient? क्या है वो? बहुत लोगों को फैसिलिटेट करने के हिसाब से मैं उसमें क्वालिफायर रखकर चल रहा हूँ। अभी आप सब लोग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये पहचान में आ गया है तब पहली बार प्रोस्पेरिटी क्या है वो समझ में आता है। प्रोस्पेरिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती ये समझ में आता है। अभी हम प्रोस्पेरस हैं कि नहीं ये समझ में आता है। तो पहले दिन जब बात किए थे, प्रोस्पेरिटी मीन्स फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। So part 1 is identification of the required physical facility. Part 2 is ensuring fulfillment of it. So if you look at this, you realize that the need for physical facility is limited. It is required in a limited quantity. Right? This identification is required. Once this identification has taken place, then you can find out whether you have more than required physical facility or not. जो रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी है ना, उतना या उससे अधिक आपको उपलब्ध है कि नहीं। फिर पूछेंगे, पहले तो पता हो कि रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब उसके बाद हम जांच परख कर सकते हैं कि हमारे पास उतना या उससे अधिक उपलब्ध है कि नहीं। फिर उसके कंक्लूजन में हम तय कर सकते हैं कि हमें प्रोस्पेरिटी है कि नहीं, प्रोस्पेरस हम है कि नहीं है। तो इसको पहले जान लीजिए कि लिमिटेड है कि नहीं, फिर प्रोस्पेरिटी का पूछ लीजिए, है ना। आपके पास जितने भोजन की आवश्यकता आपको है उतना या उससे अधिक उपलब्ध है नहीं है, जांच लीजिए। जितना शरीर के संरक्षण के दृष्टि से कपड़े की जरूरत है
उतना या उससे अधिक है कि नहीं। शरीर के संरक्षण के लिए जितना घर की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, उतना या उससे अधिक है कि नहीं। इसी तरह से शरीर के सदुपयोग करने के लिए जो साधन की जरूरत है ना, उतना या उससे अधिक है कि नहीं। इसको जांच लीजिए आप। अगर उतना या उससे अधिक है तो आप में फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगा। अगर उतना नहीं है, उससे कम है ना, तो अभाव रहेगा, दरिद्रता रहेगी। तो उसको आप जांच कर सकते हैं, है ना, कि आपकी क्या स्थिति है ना, अधिक है या कम। कम है तो दरिद्रता का भाव रहेगा, अधिक है, अधिक हो सकता है ना, तो समृद्धि का भाव रहेगा। उसको आप जांच परख कर लीजिए कि आप अभी अपने में समृद्धि को महसूस करते हैं या दरिद्रता को महसूस करते हैं। साधन संपन्न दुखी दरिद्र या सुखी समृद्धि। एस स्क्वायर टू स्क्वायर हो या एस स्क्वायर एस की पावर एस बार 4। तो इसको जांच परख करिए। अभी इस पर कुछ मानिए नहीं, कंक्लूड मत करिए, है ना। इस पर आज दिन भर होमवर्क करिए, कल आपसे पूछूंगा, है ना, कि सुविधा की आवश्यकता कितनी है आपकी, उतना या उससे अधिक उपलब्ध है कि नहीं, इस अर्थ में आप समृद्ध हैं कि नहीं है। नहीं होगा। सर एक सवाल था सर, माफी चाहता हूँ। यहाँ मैक्सिमम लोगों से अभी बात हुई थी बाहर, और ये एक डिजायर है लोगों को कि आज जस्ट कॉज ऑफ संडे अगर हाफ डे हो जाए, ये आपके हिसाब से नेचुरल एक्सेप्टेंस है या नहीं? आपको क्या लगता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि मान्यता है? सर दैट्स माय परसेप्शन। मैं सिर्फ वही पूछ रहा हूँ। संडे और इट्स अ प्री डिटरमाइंड प्री कंडीशनिंग में वो संडे को छुट्टी होना ये मान्यता है कि नहीं मैं छुट्टी नहीं, हाफ डे का मैं आप भी होना। सर सैटरडे होता है तो प्री कंडीशनिंग तो नहीं होता। प्री कंडीशनिंग सैटरडे हाफ डे होता है, संडे में हाफ डे जो है ये प्री कंडीशनिंग नहीं है, तो क्या ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हो सकती है? भाई देखिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस ये है कि हम जो सुखकारी है उसको करना चाहिए। सुखकारी क्या है, उसको अगर अध्ययन करेंगे तो सही समझना, सही भाव होना, ये सुखकारी। समझ गया? ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसको ऐसा तय किया है कि 11th को, है ना, हम फर्स्ट हाफ में इवैल्यूएशन का सेशन पूरा कर देंगे, ऐसा हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो सेकेंड हाफ में आप अपने हिसाब से, है ना, जो भी और चीजें करनी है आपको उसको पूरा कर सकते हैं। इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, ये काफी सीरियस एंटरप्राइज है। जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें हम बहुत ध्यान रखकर, है ना, सुबह से लेकर रात तक आपका ध्यान इसी पे बनाए रखते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक इतना गहराई से अपने को देखने का, समझने का, है ना, पूरे अस्तित्व को समझने का, देखने का काम अभी किए नहीं। तो मन तो बहुत इधर उधर चीजों पर जाता है। एक बार इधर उधर फैल गया, है ना, तो जो आपका काम होना है, ये गहराई वाला काम, वो हो नहीं पाता। इसलिए हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इसको इतना रिग्रेस बनाकर रखा। अदरवाइज आपका मन का अभ्यास तो यही है कि, है ना, वो मिनटों में भागता रहता है। हाँ, तो आप अभी वहां जाएंगे सिर्फ इतना ही नहीं कि हाफ टाइम में कहीं जाकर आ गए, आप बहुत सारा लेके भी आएंगे साथ। लेने जा रहा वही पता नहीं है कि लेने जा रहे हैं। फिर क्या है, वो पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। अभी देखिए, हमको इतनी जिम्मेदारी से आपके साथ प्रस्तुत होना पड़ता है। आपने से एक आदमी अगर 5 मिनट लेट आता है ना, मैं उसका वेट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्या होने वाला है, वो 5 मिनट लेट आएगा, उस बीच में अगर कोई भी बात कर दी गई यहाँ पर, ठीक, वो तो छूट गया। फिर वो क्या करेगा, अपने ढंग से भरेगा, और अपने ढंग से जो भरेगा होता है आपको पता ही है, फिर वो पूरे में मिसफिट होता है, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाता।
तो आप अगर 10 मिनट लेट आते हैं तो हम 10 मिनट वेट करते हैं, ना कोई नई बात नहीं करते। अभी आज सीधू मिश्रा जी नहीं आई है, अभी कल उसको नहीं फॉलो अप कर सकते, है ना, हो गया। और हर वर्कशॉप इज प्रैक्टिकली मिस्ड। आगे की जितनी बात होने वाली है उसको वो अपने ढंग से भरेगी, बीच में जितना हो, है ना, खाली हो गया आज दिन भर का, है ना। और आपके पास अभी तक का स्टॉक क्या हुआ आपको बताइए, है ना, वो ताली लगा हुआ जैसा दिखे। तो उतनी जिम्मेदारी से एक एक चीज को सोच कर कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा सोचा है कि 11 तारीख के सेकेंड हाफ में, है ना, एक बार जो भी काम होना था हो गया। तो ऐसे भी आपको बाहर जाकर, है ना, इंटरफेसिंग करनी है, तो आप 11 के सेकेंड हाफ में कर लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि अभी इसमें क्या होमवर्क हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट है। इसलिए शाम का सत्र भी है ना, ये जो शाम को 6:30 से 8 तक आपके सोने जाने तक, है ना, आपकी कल्पनाशीलता में यही काम चलता रहे, ये हम इंश्योर करते हैं, ताकि आपके सोने का समय भी सदुपयोग में आए। अन्यथा कुछ सोचते हुए सोएंगे आप तो अन्यथा ही सोचते रहेंगे पूरी रात, कंटिन्यूस हैमरिंग आउट। ठीक है ना। आप कोई सोचते हुए सोएंगे, है ना, तो सर सपना अगर कोई आएगा वो भी इससे लेट आ रहा है भाई, आ रहा है। तो सही कह रहे हो देखिए ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है ना। मतलब आप शरीर के किसी पार्ट का ऑपरेशन करते हैं, है ना, उसमें आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, तो दिमाग पे चलता है ना। यहाँ तो मैं का, है ना, ऑपरेशन चल रहा है, तो बहुत जिम्मेदारी का काम। चलो हम टाइम आ जाएगा। सर ये जो थर्ड मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट, सर इसका पैरामीटर टाइम के हिसाब से मेरे को लगता है सर चेंज होता है। जैसे हाँ वो ठीक है, लेकिन देखिए बेसिक सर वो जैसे मान लीजिए बहुत सारा है सर, वही मैंने उदाहरण बताया था कि मैं इसी कैंपस में रहता हूँ, ठीक है ना, और ये कैंपस 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो मुझे साइकिल की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर मैं कहीं 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वहां से रोज मुझे आने जाना पड़ता है ना, तो मुझे एक स्कूटर की या कार की जरूरत है। अगर मुझे 1000 किलोमीटर चलना है, सुबह चल के 10 बजे पहुंचना है, तो एक ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो कार्यक्रम क्या है हमारा, उसके आधार पर ये मीन्स क्या होगा, जरूरत होगी वो तय होगा। दूसरा पूरी स्थिति परिस्थितियां क्या है, ये दोनों के योगफल में तय होगा। लेकिन उसमें भी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा, लिमिटेड नहीं होगा, उसको तय कर लें हम लोग। तो हम कोई प्रोटोटाइप किसी के लिए नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए यही नीड है, हम कह रहे हैं आप अपने लिए तो कैलकुलेट कर लीजिए। सोसाइटी में कई बार एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसको लेकर हम इनसिक्योर हो जाते तो- हैं। सर मैं सपोर्ट करती हूँ, लाइव एग्जाम्पल है, एक फ्रेंड है ऑफ माइन, वो ऑरिकल कंपनी में काम करते समय ब्रेन हेमरेज हो गया। 5 इयर्स तक ऑरिकल उसे सपोर्ट कर रही है मेडिकली, पूरा ट्रीटमेंट प्लस एवरी मंथ सैलरी। अगर हम इस हिसाब से अपना पैरामीटर सेट कर लेते हैं और ऐसा कभी हम मान के चले, कभी भगवान न करे हमारे साथ हुआ, तो हम ऑरिकल जैसी कंपनी में ज्वाइन करने का ख्वाब तो खोई लेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी मोटी कंपनी है वो हम ऐसे सस्टेन करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो इस होड़ में कहीं ना कहीं हम एक्यूमुलेशन में लग जाते हैं कि पैसा और इकट्ठा करो, कभी ऐसा हुआ तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वही देखिए, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। ये जो अभय है, सुरक्षा है ना, सुरक्षा संबंध होती है या सुविधा से? संबंध में सुरक्षा होती है कि अभय होता है, कि सुविधा से अभय होता है। अभी क्या हो गया है, संबंध का अभाव है, संबंध का अभाव है, इसलिए आपको क्या लगता है सब कुछ हम ही को जमा करके रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बढ़ गई है इसलिए। जिसके पास सुविधा है उसी के पास संबंध रहता है। तो मान्यता ये है, ये मैं कह रहा हूँ, अभी जो है सोसाइटी से यही प्रूव करता है
अभी वही इसीलिए वो रिलायंस का उदाहरण बहुत अच्छा है ना, कि 1 लाख करोड़ होने के बाद भी 2 भाई संबंध पूर्वक जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे। तो दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन फिर आप करते रहिए, उसमें खिलाफ नहीं है ना। तो ये भी मान्यता है कि बहुत पैसा होगा तो संबंध रहेगा, बहुत पैसा रहेगा तो संबंध दिखाते हैं आप, संबंध रहता नहीं है। ये सबको अध्ययन तो करना पड़ेगा ना, ठीक से जांच परख करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पैसा कोई कम करिए, जो करना हो करिए आप, है ना, समझ के करिए, है ना। कि जैसे अभी आप क्या सोचते हैं 10 लाख रुपए जमा कर लें तो बीमार होंगे तो काम आ जाएगा, 10 लाख का ही बीमार पड़ेंगे ये कैसे पैसा, तो 20 लाख इससे अधिक का भी बीमार पड़ सकते। अभी देखिए हम उसको ठीक से सोचते नहीं है, ठीक से जांच परख करें, है ना। और हर आदमी जमा करने जाता है, फिर वही हुआ जो कल पूरा इतिहास लिखे थे ना, कि संबंध नहीं है, संबंध में आश्वस्ति नहीं है, ठीक है ना। इसलिए दूसरा हमारा सहयोग करेगा ऐसा हमको लगता नहीं है, इसलिए सब कुछ हम ही को जमा करके चलना है, ठीक। इसलिए हम अधिक से अधिक एक्यूमुलेशन में लगते हैं, उससे हम खुद असुरक्षित हो जाते हैं। कभी असुरक्षा होगी उसकी एक्सपेक्टेशन में अभी से ही असुरक्षित हो गए, बीमार भी हो गए वही करते करते। हाँ, राजू जी मुझे बता रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले होते हैं, इनके यहाँ जैसे सिस्टम में काम करने वाले जो लोग हैं 35 ईयर्स के होते होते उनका मेडिकल बिल 1 से 2 लाख रुपए में साल का हो जाता है। हाँ, काम इसलिए कर रहा है कि कभी बीमार पड़ेंगे, है ना, तो काम आएगा। और काम जिस तरह से कर रहे हैं, जितने तनाव में कर रहे हैं, उससे बीमार पड़े जा रहे हैं, उससे स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर भी ठीक था। बट ठीक है, मुझे अभी उसमें मतलब मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ कि आप कितना जमा करें, उसको आप सोचना शुरू करें। मैं तो अभी इतना ही कह रहा हूँ, जांच परख करना शुरू करें कि वास्तव में सुविधा की आवश्यकता इतने के लिए ही है या इससे अधिक कुछ और आवश्यकता पड़ती है। ये जो आवश्यकता है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। आपके पास इतना है, इससे अधिक है या कम है। इस अर्थ में आप समृद्ध हैं, समृद्ध हो सकते हैं, या दरिद्र हैं और दरिद्र ही रहेंगे। सर ये जो क्वांटिटेटिव है, लिमिटेड अनलिमिटेड, सर ये अनिश्चितता जो है उसके ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कोई फाइनली आपके लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो ये ना तो निश्चित हो सकती है ना निश्चित। अब कैसे पता करेंगे हमें बाद में जाके कैंसिल होगा, इतना हम इकट्ठा करें, ये हमारा इस तरह का जो है ना हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें सुरक्षा संबंध में होती है। ये बात अगर पता चल जाए, है ना, तब उसको हम सुविधा से पूरा करने में नहीं लगते हैं। सर प्रैक्टिकली सर आज की डेट में जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है किसी के भी पास, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ डेथ। और उसमें सबसे पहला है कि मैं अपने नियर एंड डियर वन को लूज ना करूं। अगर इंस्टेंटली मेरे पास ऐसा केस आ जाए कि किसी रिलेटिव को ब्रेन हेमरेज हो गया या उसको हार्ट अटैक हो गया या बाईपास सर्जरी इमीडिएट करनी है, तो स्पॉट में जाते ही 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए लगवा लेते हैं, वरना पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में रहकर अपनी व्यवस्था समझकर सिर्फ उतना ही सेव करते हैं, मानकर कि हमारी इतनी जरूरत है, ऐसी अनसर्टेनिटी को कैसे फेस करेंगे? देखिए, फियर ऑफ डेथ तो उससे भी निकलता नहीं। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है, उसके बाद भी आप जो है वहाँ ले जा सकते हैं, एस्कॉर्ट में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन वो बच जाएगा, इसकी तो गारंटी आप कभी नहीं ले सकते। 1 लाख करोड़ वाला भी नहीं ले सकता। तो उससे निकलते कहाँ है? अभी भी आप इतना ही आपको लगता है कि चलिए भाई हमने ट्रीटमेंट तो कराया, ऐसे नहीं मरा, ट्रीटमेंट करा के मरा। इससे अधिक कुछ नहीं है। और क्या भैया कोशिश की, इसका सेटिस्फैक्शन तो आता है। वही तो कह रहा हूँ ना। ठीक भी हो जाता है। तो अभी क्या है, हम बीमारी कभी होगा, लेकिन जब जाएगा जब तो आएगी, नहीं होगा। हम बीमारी कभी होगा, उसको ठीक करा के संतुष्टि होगी या ठीक कराने का प्रयास करके संतुष्टि होगी। इस अपेक्षा में आज का जीना ठीक हो रहा है कि नहीं हमारा? मैं ये कह रहा हूँ आज भी ठीक जी हूँ, कल भी ठीक जी हूँ, है ना, आगे कभी जरूरत पड़े तो वहां भी ठीक से जी सकूं, ये तैयारी जरूरी है कि नहीं?
हम क्या कर रहे हैं, कभी बीमार पड़ेंगे उसके प्रोटेक्ट करने के लिए आज का जीना हमारा कैसा है उसको जांच परख करके देख लीजिए, वो ठीक है कि नहीं, और सर, वो ठीक होना जरूरी है कि नहीं। और मरने की डर से आज ना जी पाए तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। सर सब चीज का निचोड़ ये है कि इन बिटवीन वरीज एंड डेथ लाइज द इंश्योरेंस एजेंट्स। वो भी कुछ चीजों का इंश्योरेंस नहीं कर सकते ना। नहीं सब करते हैं, देखिए हर चीज के तरीके होते हैं। उनको आप मौका इंश्योरेंस की दीजिए। जरूरत कब पड़ती है उसको समझ लीजिए, है ना, जब संबंध में आश्वस्ति नहीं है, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस की जरूरत है। आपको लगता है कि हमारा जो संबंधी है वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, ये इंश्योरेंस का एजेंट हमारा ध्यान रखेगा। ये जो मान्यता बन गई है वो इसलिए बन गई है क्योंकि संबंध में आश्वस्ति है, ठीक है ना। अभी क्या करें, संबंध में आश्वस्ति को सुनिश्चित करें या संबंध तो जैसा चल रहा है टूटा फूटा उसको चलने दें, उसमें जो रोज का दुख हो रहा है उसको होने दें, ठीक है ना। या तो बीमा करा लें या पैसा खुद ही जमा कर लें, बीमा आग्रह की वस्तु है, कहा जाता है। वही तो वही सब अभी कर रहे हैं, ठीक ही है, सब चल रहा है ऐसे ही। लेकिन मुद्दा तो संबंध में ठीक से हम नहीं जी पा रहे हैं उसका है, संबंध में आश्वस्ति नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसका आश्वस्ति नहीं है। अगर वो आश्वस्ति होता तो सबको अलग अलग जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती या वो बीमे वाले को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मुद्दा तो संबंध का ही है, भाव वाला मुद्दा है ना। और अभी तो चूंकि शरीर मरना जा रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं का ही प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम नहीं है। यह सुरक्षा है, मैं का मुद्दा है, शरीर का मुद्दा है, मैं का मुद्दा है। अभी शरीर के संदर्भ में बात हो सकती है ना, लेकिन भयभीत तो मैं ही हो रहा हूं। ये मैं का जो आश्वस्ति है वो तो सही समझ के आधार पर, सही भाव के आधार पर ही होता है सर, उसके बिना तो होता नहीं। संबंध में आश्वस्ति लाते हुए कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होना छोड़ दें। देखिए, तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसको तो पूछ ही रहे हैं, स्वतंत्रता में जी रहे हैं, स्वतंत्रता में जी रहे हैं। अभी सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब सिर्फ पैसे के रूप में आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये जीने के रूप में, अपनी इच्छा विचार आशा के रूप में आप स्वतंत्रता में जी रहे हैं, स्वतंत्रता में जी रहे हैं, इसको देख लीजिए। हम तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता में जी रहे हैं। अभी क्या किया, आपने सुविधा में ही स्वतंत्र होना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब अभी ये मानते हम कह रहे हैं समझ में स्वतंत्र हो, भाव में स्वतंत्र हो, ठीक है ना। इन दोनों में जब हम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संबंध पूर्वक जीते हैं। फिर हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब अलग अलग जीना नहीं है, क्योंकि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, इसलिए संबंध पूर्वक जीते हैं। अभी क्या मान लिए, अलग अलग होना स्वतंत्रता, उल्टा ही चल गया है सब। ये सबको अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। हाँ। फिर क्या करते हैं हम, जब समझ के साथ संबंध पूर्वक जी रहे हैं तो परिवार से विश्व परिवार तक हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, वैसा जीने का प्रयास करते हैं। वैसा जीने के क्रम में अपनी आवश्यकता, सुविधा की आवश्यकता को पहचानते हैं, अपने परिवार की सुविधा की आवश्यकता को पहचानते हैं, उससे अधिक उत्पादन करते हैं, खुद समृद्ध रहते हैं, दूसरों को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर सुविधा को लेकर भी आश्वस्ति होगी कि हमारे पास तो आवश्यकता से अधिक है, दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने का, है ना, मानसिकता है। तो पोषण की जगह, शोषण की जगह पोषण का प्रवृत्ति बनेगी। एक बार पोषण की प्रवृत्ति हो तो सुविधा के तरफ से भी आप आश्वस्त हो सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हर आदमी को अपना अलग जमा करना है, संबंध का अभाव है, ठीक, हर आदमी शोषण करने को तैयार है, इसलिए आप असुरक्षा में हैं। समृद्ध है भी नहीं, दरिद्र है, दूसरों को दरिद्र कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अपने खूब जमा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आश्वस्ति नहीं है संबंध में, उस जमा करने में शोषण करते हैं, तो दरिद्र रहते हैं, दरिद्र करते हैं। ऐसा पूरा प्रोसेस हमने डिजाइन कर लिया, अभी उसमें फंस गए हैं, उसमें कोई आप ही की गलती ऐसा नहीं है। ये समझ के अभाव में एक ऐसा हमने विशेष साइकिल बना लिया और उसको मान्यता के आधार पर, है ना,
इच्छा के, है ना, इस साइकिल से हम उसको चलाते रहते हैं। हम कुछ फंसे हैं, है ना, इसको मान्यता हमारे में आ गई है, हम दूसरे को फंसाते हैं, वो मान्यता डंप करते हैं अपने बच्चे में, अपने मित्र में। वैसे हमारे में किसी ने डंप कर दिया, अभी हम फंस गए, हम किसी में डंप कर देते हैं, वो फंस जाता है, ऐसे चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए कह रहा हूं, देखिए फ्रेश सोचने की जरूरत है, फ्रेश अपने को जांच परख करने की जरूरत है। इसमें से कोई बात आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, मानेंगे तो हानिकारक है आपके लिए भी हमारे लिए। उसको जांच परख करके देखिए, है ना, ये बात सही है कि नहीं। अगर सही है तो उसमें जीने की अधिकारिकता बनेगी, सही नहीं है, आपको नहीं दिखता सही, तो फिर आप जीने के अधिकारिकता बनेगी नहीं आप, है ना। आप मान लेंगे, उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा नहीं, आप पहले भी बहुत कुछ माने हुए हैं। तो ये दोनों बात अगर समझ में आए और मैं में संयम का भाव और शरीर में स्वास्थ्य हो, तो इन दोनों के बीच का जो सहअस्तित्व है, हार्मनी है, वो बना रहता है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी बिगड़ेगा तो इन दोनों के बीच का जो संगीत है, हार्मनी है ना, वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है तो मैं दुखी होता हूँ। कौन दुखी होता है? नहीं कि शरीर। इसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ, अपने में संयम का भाव को पूरा करना चाहता हूँ, शरीर में स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहता हूँ, उसके लिए सुविधा की आवश्यकता को पहचानता हूँ, उससे अधिक सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कर पाता हूँ तो अपने में प्रोस्पेरिटी की फीलिंग रहती है और स्वयं सुखी होते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो दरिद्रता का भाव रहता है और एक शंका बनी रहती है, आशंका बनी रहती है, दुख बना रहता है कि मैं अपने शरीर का स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग नहीं कर पा रहा, उसका एक आशंका, उसका एक दुख है ना, वो अपने में बना रहता है। तो सुविधा की आवश्यकता का संदर्भ इतना है, इसको ठीक से जांच करके देखिए। अगर ये स्पष्ट है तो एक प्रश्न ये भी जांच लीजिए कि संयम और हेल्थ, ये दोनों को तो सुनिश्चित करना ही है, मैं में संयम का भाव, शरीर में स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच की प्रायोरिटी अगर तय करें तो क्या प्रायोरिटी? संयम से ही रहता है। तो प्रायोरिटी है कि पहले संयम का भाव सुनिश्चित हो, है ना। सर प्रसाद की घर में अपने को मिटा दीजिए। ठीक है ना। तो अभी देखिए थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, अपने को पता चलता है कि अगर हमको हार्मनी इंश्योर करना है बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी, ठीक है, तो संयम इज द फर्स्ट इन द ऑर्डर, देन द हेल्थ। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम संयम की बात भी करते हैं क्या जब हेल्थ की बात करते हैं? बल्कि उल्टा ही कहते हैं, है ना। आप एडवर्टाइज करते रहते हैं, पेट भर के खाइए, पचमल से बचाइए। इसका मतलब अब शरीर के पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, शरीर पचा नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उससे शरीर में हानि होने वाली है, लेकिन स्वाद के लिए खाना है, है ना, उसी और उसको पचमल से बचाइए। एक जो वेल नोन प्रोवर्ब है, जैसा अन्न वैसा मन, तो मन तो यहाँ में संयम है और अन्न हेल्थ से रिलेटेड है, तो देखा जाए तो संयम फर्स्ट कम्स और हेल्थ कम्स लेटर, तो फिर ये क्यों कहा गया जैसा अन्न वैसा मन? वही है, देखिए अभी तक अब तो बहुत सारे कहावतों को ठीक करना पड़ेगा। अब इसको देखेंगे तो उसका मतलब निकलेगा जैसा मन वैसा अन्न, मोड ऑफ इनकम, जैसा आपका मन होता है वैसे ही अन्न खाते हैं आप। तो अगर संयम का भाव होगा तो शरीर के पोषण के लिए जो उपयोगी है वही खाएंगे। अगर मन परेशान है, बेचैन है, स्वाद से सुखी होना चाहता है, तो आप स्वाद के लिए खाएंगे, चाहे वो शरीर के पोषण के लिए हो चाहे ना हो, है ना। तो जैसा मन वैसा अन्न, ये कहावत ठीक है।
बहुत सारा फैक्ट राइट करना पड़ेगा। सर अन्न और उसकी बात चल रही है, 1:05 हो गई। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, एक तो संयम की बात करते नहीं है, श्वास की बात करने जाते हैं। दूसरा श्वास की बात भी नहीं करते हैं, बीमारी की बात करते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ी बात करेंगे इसके बाद कि अगर संयम और श्वास को सुनिश्चित करना है, हार्मनी विद द बॉडी को सुनिश्चित करना है, तो पहले संयम सुनिश्चित करना जरूरी है, उसके बाद श्वास सुनिश्चित करना जरूरी। श्वास को सुनिश्चित करने के लिए पहले अपना आहार विहार को सुनिश्चित करना जरूरी है, क्या खा रहे हैं और हमारे दिनचर्या क्या, उससे स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है या बिगड़ता है। ठीक है, फिर श्रम करना जरूरी है। श्रम जो है उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, शरीर के व्यायाम के लिए भी आवश्यक है, तो श्रम व्यायाम वो आवश्यक है। उसके बाद भी अगर कुछ व्यतिरेक हो तो आसन प्राणायाम जैसी चीजें करना आवश्यक है। इन तीनों से श्वास सुनिश्चित होता है। इन तीनों के से श्वास सुनिश्चित करने के बावजूद अगर कोई व्यतिरेक है तो आपको औषधि की जरूरत है या कोई चिकित्सा की जरूरत है ना। वो बीमारी होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, बीमारी और चिकित्सा से ही बात शुरू करते हैं स्वास्थ्य की। तो अगर स्वास्थ्य की बात करनी है, मैं को शरीर का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले संयम की बात सुनिश्चित हो, फिर संयम के आधार पर स्वास्थ्य की बात सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य में सबसे पहले आहार और विहार, तो भोजन जो हम कर रहे हैं, तो ले रहे हैं इनपुट, प्लस जो हमारा दिनचर्या है, विहार का मतलब दिनचर्या, रहन सहन, उसका सुनिश्चित होना जरूरी है। फिर श्रम और व्यायाम का सुनिश्चित होना जरूरी है। फिर आसन प्राणायाम जैसी चीजों का सुनिश्चित होना जरूरी है। इन सब से हेल्थ सुनिश्चित होता है। इन सब के बाद व्यतिरेक हो तो औषधि और चिकित्सा की, ये सारा उसका सीक्वेंस बनता है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक करते हैं, 6 बजे मिलते हैं। हेल्थ के लिए इतना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि श्रम की से हमारी 2 चीज़ों की पूरकता होती है। पहला तो ये कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, दूसरा ये कि हमारी जो समृद्धि की चाह है वो भी पूरी होती है। तो समृद्धि की चाह के लिए जो श्रम हम लोग करते हैं, आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट माई सेल्फ, दैट्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द लैंड। रूरल श्रम तो नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको किस लाइट में देखा जाए? वुड इट मीन दैट आई मे नीड टू चेंज इट? Would it mean that I need to start? I mean, it definitely tells me that I have to start thinking about it. See, it need not necessarily be rural, but any production that takes place, it is a result of my working with rest of nature. Be it soil, be it plants, be it animals, okay? And soil means any other material. So would human beings count in that? No. What we do with human beings is behavior. The return of behavior is in terms of mutual happiness. My happiness and happiness of the other person. The return of work is physical production. Mutual prosperity, my prosperity and prosperity of the rest of the nature. In that case, I don't know. In that case, I definitely don't do anything like that. So let's start looking at it. Actually, there is no harmony. Let's start looking at it. In fact, if I am not doing any labor, at least I am not doing production. That's very sure. Yeah, production नहीं, definitely. प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए फिर हमको शरीर का